और जम्मू कश्मीर से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि किश्तवाड़ में केवशन में मुठभेड़ चल रही है। सेना और सुरक्षा बलों के बीच जारी है मुठभेड़ और जिसमें खबर आ रही है कि 3 से 4 आतंकवादी वहां है और जिनको सेना ने घेर रखा है। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है और पिछले कुछ समय से जबरदस्त तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है और आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। अब किश्तवाड़ की तस्वीर आप देखिए, वहां पर 3 से 4 आतंकी वहां पर है और सेना ने उनको घेर रखा है। वहां पर एनकाउंटर जारी है और अब इन आतंकवादियों को ढेर करने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर और हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कल परसों लगातार एनकाउंटर किया गया था और हमारे सहयोगी रमन इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर उसमें क्या अपडेट? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से किश्तवाड़ का जो ये केशवान का इलाका है, यहाँ पर 3 से 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। हालांकि जो इनिशियल फायर फाइट हुआ है उसमें 3 से 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं और उसके बाद आतंकी जो है वो फायरिंग करते हुए जंगल के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं और अब सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है क्योंकि ये दूर दराज का पहाड़ी इलाका है। आपको याद होगा कि 7 तारीख को इसी इलाके के अंदर ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्य, जिनका नाम, एक का नाम नजीर अहमद और दूसरा का नाम कुलदीप कुमार जो था, उनको इन्हीं आतंकियों की तरफ से किडनैप किया गया था और उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल जो है इन आतंकियों की तरफ से किया गया। तब से ही लगातार इन आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षाकर्मी कर रहे थे और आज सुबह जो है वो इनिशियल जानकारी मिली कि केशवान के जंगल में, यानी कि जो ओली का इलाका था वहां से होते हुए ये आतंकी केशवान के जंगल में पहुंचे हैं। उससे सटा हुआ इलाका ही है लेकिन थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है और वहां पर सुरक्षा बलों ने जब इन आतंकियों की तलाश शुरू की तो जंगल में छुपे हुए आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना के जो जवान थे उन पर फायरिंग की और उसमें जो है वो 4 भारतीय सेना के जवान जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन ये लंबा खिंच सकता है क्योंकि जिस तरीके से जंगल का इलाका है और लगातार जंगल के अंदर जो है वो खतरा बना रहता है क्योंकि आतंकी करीबन 6 महीने से लगातार जंगल के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर पनाह लेकर छिपते फिर रहे हैं और अपनी जान बचाते हुए, और मौका जब मिलता है तो वो इस तरीके से भारतीय सेना या फिर सुरक्षाकर्मी के जो जवान उस इलाके में तैनात होते हैं उन पर कहीं ना कहीं घात लगाकर हमला करते हैं और वैसा ही आज हुआ। हालांकि क्योंकि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स की हत्या की थी, तो अगर ये आतंकी मारे जाते हैं तो निश्चित रूप में एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षाकर्मियों के लिए होगी क्योंकि जंगल को चारों तरफ से घेर लिया लेकिन ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के हार्डकोर ट्रेंड आतंकी हैं और इनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार जो हैं, M4 असॉल्ट राइफल, AK-47 राइफल, RPG ग्रेनेड लॉन्चर, UBGL ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ में हैंड ग्रेनेड और आर्मर्ड प्रीसिंग बुलेट्स, जो चाइनीज बुलेट आती हैं जिससे बुलेट प्रूफ को भी भेजा जा सकता है। साथ साथ में M4 जो असॉल्ट राइफल है उसमें बाकायदा स्कोप लगा हुआ है, यानी कि जंगल में दूर से भी बैठकर ये सुरक्षाकर्मियों को अपना निशाना बना सकते हैं। इसलिए सुरक्षाकर्मी सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हुए इन आतंकवादियों तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑपरेशन आज शाम तक न खत्म हो सके, इस ऑपरेशन को कल भी कंटिन्यू करना पड़े। तो ये जरूर है कि इस इलाके की जंगल को सुरक्षाकर्मियों ने घेर रखा हुआ है और लगातार जो है इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी बीच जो घायल जवान है उनको फिलहाल वहां से हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करवाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी घटनाओं में इजाफा मिल रहा है, हमने देखा कि सरकार के गठन के बाद कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश की और अब कश्मीर घाटी के बाद जम्मू का इलाका जो है वो भी आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन आतंकियों के खात्मे के लिए जिस तरीके से मैं कल भी आपको बता रहा था कि ऑपरेशन ऑल आउट 2 का शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू कर दी गई है और लगातार इन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, चाहे वो सोपोर का इलाका हो, यानी कि जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका जहां पर कल एक शाम को आतंकी जो है वो मारा गया था, और उसके बाद श्रीनगर के इलाके में भी 3 से 4 आतंकियों की जानकारी मिल रही है, वहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा लंगेट का इलाका हो, उड़ी बारामूला का इलाका हो, वहां पर ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं। साउथ कश्मीर जो पीर पंचाल के साथ लगता हुआ इलाका है वहां पर भी कई जगह शोपियां, कुलगांव, अनंतनाग, शांगस के इलाका जो है वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जम्मू प्रोविंस का जो इलाका है वहां पर अगर आप देखें केशवान में तो मुठभेड़ चल ही रही है, जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। इसके साथ साथ में डोडा का देसा का इलाका है, उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका है, कठुआ का मचेड़ी और बदनेता का इलाका है। इसी तरीके
तरीके से बिलावर का इलाका है, बनी का इलाका है, वहाँ पर कल भी जानकारी मिली थी कि कोई ग्रुप जो है उसको नोटिस किया गया है, उसके बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। तो सुरक्षाकर्मी जो है वो अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं उनका खात्मा किया जा सके। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी से ठीक पहले आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में है, तो वहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी, भारतीय सेना के जवान जो हैं उनको पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, ताकि अगर इस बर्फबारी से पहले किसी भी तरीके से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत न्यूट्रलाइज किया जा सके और उनको भारतीय सीमा पर दाखिल होने से पहले जो है उनका खत्म किया जा सके। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा टफ है और ऐसे टफ और टेरेन में और भरी हुई चुनौतियों के बीच में सुरक्षा बल इस समय आतंकवादियों को खदेड़ते हुए उनको मार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी अंजलि। रमन, हमने ऑपरेशन ऑल आउट 1 के बारे में देखा था कि ऐसे जंगलों से तमाम ऐसी सुरंग बरामद की गई थी जहां ये आतंकी जाके छुपते थे, वहां पे इनके पूरे ठिकाने थे, हथियार, सब कुछ, खाने पीने का सामान था। बहुत सारे ऐसे सुरंग को नष्ट किया गया था। अब ये आतंकी जंगल में गोलीबारी करके छुप जाते हैं। पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि गोलीबारी करते हैं, जंगलों में छुप जाते हैं। वहां पे इनको सपोर्ट कहां से मिलता है? इतने हथियार और इतने दिन तक कैसे और अपने आप को वहां रख पाते हैं? देखिए, हथियार की बात करें तो हथियार इस समय जम्मू कश्मीर में भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार सीमा के उस पार से हथियारों को भेजने के लिए कर रहा है और यहाँ पर जो उनका आतंकी नेटवर्क है, आतंकी सपोर्टर्स का नेटवर्क है, उनकी मदद से आतंकियों तक हथियार जो है वो पहुँचाया जा सकता है। वैसे जब आतंकी घुसपैठ करते हैं तो अपने साथ भी कुछ हथियार जो है वो लेकर आते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वो ड्रोन के जरिए उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसमें जो है उनको कामयाबी पिछले करीबन 3 से साढ़े 3 साल से लगातार ड्रोन की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, क्योंकि पहली घटना जो हमने देखी थी ड्रोन से, जिसमें 5 AK-47 राइफल जो है वो पंजाब के इलाके में जो है वो ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, जिसको पंजाब पुलिस ने वहां पर पकड़ा था। तो वो पहली घटना 2019 में सामने आई थी और उसके बाद से लगातार आईडी हो, विस्फोटक हो, मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स हो, इनका इस्तेमाल ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। वहीं जंगल के भीतर अगर हम कहें तो निश्चित रूप में जिस इलाके में ऑपरेशन होता है वहां पर जो हाइडआउट नेचुरल बने होते हैं, वहां पर जिस जगह ऑपरेशन होता है वहां पर जब सेना अंदर जाती है तो उन हाइडआउट को जरूर ध्वस्त कर देती है। लेकिन इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, इतनी ज़्यादा पहाड़ियां हैं, इतने ज़्यादा जंगल हैं, हर एक हाइडआउट को बस्ट करना जो है वो तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आतंकियों के जो सहायक हैं वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों के लिए ऐसे ही रास्ते, ऐसे ही नेचुरल गुफाओं को ढूंढते हैं जहां पर इन आतंकवादियों को रखा जा सके, वहां पर उनको खाना पहुंचाया जा सके, वहां पर भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आतंकी करीबन 6 महीने से जम्मू प्रांत के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर खासतौर पर जी 50 से 60 जैश ए मोहम्मद के आतंकी आए हुए हैं, ये अपने आप को बचाते हुए सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। रमन, जो पिछले 15-20 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ जिसमें आप ग्राउंड जीरो पर गए भी थे, वहां पे हमने देखा था कि जो पहाड़ी थी वो ऊपर में थे और हमारे जवान नीचे आ रहे थे, उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था। यानी पहले से सेफ जगह पे रहते हैं, हमला करके फिर वो अपने बिलों में जाके छिप जाते हैं। जी हाँ, देखिए, जो आप जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं वो 28 और 29 अक्टूबर में हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया था। और आतंकी जो हैं वो सीधे तौर पर एक मंदिर के अंदर छुपे हुए थे, वहाँ पर ही मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था और जो सेना का काफिला जा रहा था, सेना की एम्बुलेंस, वो नीचे की तरफ जा रही थी, तो उस पर आतंकियों ने फायर किया था और उसके बाद वहाँ पर 3 आतंकी मारे गए थे। हमेशा अगर आप देखेंगे तो चाहे जुलाई के महीने में जुलाई 16 में देसा के अंदर अटैक हुआ, तो उसके बाद कुलगांव में 28 जुलाई को अटैक हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से जो किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है छात्रू का, वहां पर अटैक हुआ। तो आतंकी कहीं ना कहीं निश्चित रूप में जो हाइट्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर उन्होंने पनाह